हाँ दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल 1B ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। दोस्तों आइए देखिए, रेलवे में आने वाले ऐसे टॉपिक को लेकर आया हूँ जो आपके रेलवे एग्जाम में, चाहे वो एलपी हो, टेक्नीशियन हो, आरपीएफ एसआई हो, आरपीएफ हो या ग्रुप डी हो, आरआरबी एनटीपीसी हो, सभी एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो एक केमिस्ट्री का छोटा सा टॉपिक है जो मैं लगा कि आप लोगों को बता दूं। ऐसे क्वेश्चन आपको एलपी के प्री पेपर में या सीबीटी फर्स्ट में पूछे जाते हैं। तो आइए आपको समझाता हूँ, देर न करते हुए देखिएगा। इसमें आपका जो आपको यहाँ दिखा गया होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम रेलवे के सभी जो है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में पढ़ा रहा हूँ, प्लस ऐसे क्वेश्चन एसएससी में भी आते हैं। तो आइए देखता हूँ, आपको देर न करते हुए समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा हमको समझाता हूँ या समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, इसमें आप आखिर पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे दोस्तों। तो देखो, पीरियोडिक टेबल का देखिएगा, ये कौन सा पहला वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है। ये देखिएगा यहाँ 7 एक मतलब होता है 17वें वर्ग का तत्व है। किस वर्ग का तत्व है? 17वें वर्ग का ये तत्व है बच्चों, जो दोस्तों, ठीक है। ये देखो 17वें वर्ग का है, ये जबकि दूसरे वर्ग का है, ये पहले वर्ग का है। अब देखिए, जो पहले वर्ग का है इसकी आक्सीकरण संख्या कितनी होती है? +1 होती है। +1 +1 का मतलब जैसे कि मान लीजिए जैसे लिथियम, इसका परमाणु क्रमांक क्या है? 3 होता है। तो इसको हम 2 और 1 करेंगे, तो बाह्य कोश में इसके, यानी इसका जो बाहरी कोश है उसमें केवल कितना? 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसकी आक्सीकरण संख्या कितनी है? 1 है। और ये 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से इसी को दे सकता है, इसलिए इसकी आक्सीकरण संख्या +1 होती है, ठीक है। अब बात करते हैं इस तरह दूसरे वर्ग का। देखा जाए दूसरे वर्ग को, मान लीजिए जैसे हम मैग्नीशियम लेता हूँ 12 होता है, तो इसका यदि हम करते हैं तो 2 8 2 होता है। तो इसके बाह्य कोश में, यानी इसके एक्सटर्नल कोश में जो होता है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और ये 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से किसी को दे सकता है ना, ये त्याग सकता है। तो इसलिए इसकी आक्सीकरण संख्या क्या होगी? इसकी +2 होती है, इसकी +1 होती है। और जबकि देखिएगा 17वें वर्ग का जो तत्व होता है फ्लोरीन, देखिए 9 है इसका परमाणु क्रमांक, 2 और 7। तो जिसको इसके देखिएगा 8, इसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए कितनी जरूरत है? 1 की। 1 होता तो ये 8 हो जाता, यानी 1 की कमी है, यानी माइनस, इसलिए इसकी आक्सीकरण संख्या क्या होती है? -1 होती है। समझ में आ गया? बाकी देखिए, कुछ ऐसे यहाँ जो है कि अणु या यौगिक दिए गए हैं जिसकी आक्सीकरण संख्या आपको यहाँ दिखाई गई है। जैसे नाइट्रस ऑक्साइड इसको बोलते हैं ना, NO, इसकी आक्सीकरण संख्या 0 होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की आक्सीकरण संख्या 0 होती है। यहाँ देखो अमोनिया NH3, इसकी भी आक्सीकरण संख्या 0 होती है। बात करते हैं H2O जल, इसकी भी आक्सीकरण संख्या क्या होती है? 0 होती है। यहाँ देखो अमोनियम है, अमोनियम आयन है, इसकी आक्सीकरण संख्या +1 होती है। बात करते हैं सल्फेट है, ये सल्फेट आयन है, इसकी क्या होती है? -2 होती है। जबकि ये देखिएगा कौन का, ये आपका है साइनेट ना, साइनेट आयन है, इसकी आक्सीकरण संख्या -1 होती है। उसके बाद देखो ऑक्जिलेट होता है C2O4, इसकी आक्सीकरण संख्या क्या होती है? -2 होती है। और जो ऑक्सीजन होता है इसकी आक्सीकरण संख्या क्या होती है? -2 होती है। ठीक है दोस्तों, आइए इसको हम अच्छे से समझते हैं कि इसको कैसे निकाला जाता है, या कुछ क्वेश्चन लेकर आए हो, आप क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे तो बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा। आइए समझाता हूँ। देखिए तो दोस्तों, अब यहाँ देखो कहा है कि पहला क्वेश्चन में लिया कर रहा है H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? किसका पूछा है? सल्फर का। सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? तो देखिए दोस्तों, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या पूछती है उसको हम क्या मानते हैं? सदैव एक्स मानते हैं। तो देखिए इसमें सल्फर का पूछा, तो सल्फर को हम क्या मानते हैं? एक्स मान लेते हैं। अब यहाँ मान रखते हैं, देखो ये पहले वर्ग का तत्व है हाइड्रोजन, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? +1 होगी। तो देखिए यहाँ क्या 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन का हम क्या देते हैं? देखो एक हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस कितने हैं? 2 प्लस। यहाँ देखिए सल्फर का निकालना, तो इसको हम एक्स माने हैं, प्लस ये देखो सल्फर का हो गया। ऑक्सीजन का कितना होता है? तो ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है? -2 होती है। तो देखिए क्या होगा यहाँ -2, और कितनी ऑक्सीजन है? 4 है। अब ध्यान दीजिए, बराबर 0 हम रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि ये जो यौगिक दिया गया है, इस यौगिक में ना कोई प्लस है ना माइनस है, इसलिए इससे ऑक्सीजन ऊपर पे घाट पे कुछ ही नहीं है, इसलिए हम 0 मान लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 2 प्लस यहाँ एक्स, 4 दूनी कितना? -8 हो जाएगा, और बराबर क्या होगा? 0। 2 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 8, तो एक्स बराबर हो जाएगा 8 - 2, एक्स बराबर कितना? +6। समझ में आ गया दोस्तों? यानी हम देखा जाए सल्फर की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी क्या होगी? वो +6। स्पष्ट हो गया होगा आप लोगों को। इसी प्रकार से देखिएगा, आपको यहाँ समझाने का प्रयास करता हूँ। ये वाला देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि मैं कह रहा है कि KMnO4, इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट,
इसको लाल दवा भी कहते हैं। इसमें ये मैंगनीज है, ये क्या है, ये मैंगनीज है। करा मैंगनीज की ऑक्सीजन संख्या क्या होगी, तो इसका जिसका निकालना होता है उसको हम क्या मान लेते हैं दोस्तों, उसको एक्स मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पोटेशियम का क्या है, पोटेशियम देखिए इसका तो ऑक्सीजन संख्या क्या होती है, प्लस एक होती है, तो एक पोटेशियम है तो यहाँ का लिखेंगे एक। अब देखिए प्लस मैग्नीज का हमें एक्स मानेंगे, प्लस देखिए ऑक्सीजन कितना होता है, -2 होता है, तो -2 लिखेंगे यहाँ पे। और इसमें कितने ऑक्सीजन है, 4 है, बराबर कितना है 0, क्योंकि इस पे कोई घात ऊपर नहीं है। तो यहाँ देखिएगा क्या होगा 1 प्लस यहाँ एक्स, 4 दूनी के 8 माइनस का 8 बराबर क्या होगा 0। यहाँ देखिएगा 1 प्लस एक्स बराबर उधर जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा, ये वाला माइनस उधर जाएगा तो एक्स बराबर 8 माइनस 1, तो एक्स बराबर कितना होगा प्लस का 7। यानी देखिएगा मैग्नीज की ऑक्सीजन संख्या कितनी हो जाएगी, +7। ठीक है, हमें लगता है बच्चों दोस्तों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेलवे में पूछा जाता है, तो इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं और आपको मतलब कि और भी क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हों ये आपको बता रहा हूँ, आप इतना पहले नोट कीजिए, हमें लगता है आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। नोट करिए, ठीक है दोस्तों। देखिए अब इसमें आपको यहाँ दिया क्वेश्चन, देखिए प्रीवियस ईयर में आया क्वेश्चन है कि K2Cr2O7 में क्रोमियम, ये क्या है, Cr क्या है, क्रोमियम है, क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। तो ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पूछा है, देखिए यहाँ क्या होगा ऑक्सीकरण, यहाँ क्या होगा संख्या होगी, यहाँ थोड़ा भूल गए हम, ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। तो आइए समझाने का मैं प्रयास करता हूँ ऑक्सीकरण क्या होगी। तो हम कहा जिसका निकालना होता है उसको क्या मान लेते हैं, उसको हम मान लेते हैं एक्स, क्या मान लेते हैं एक्स। तो देखिए यहाँ पोटेशियम का कितना होगा, पोटेशियम ये है, इसकी ऑक्सीजन क्या कहते हैं +1 होती है, तो 2 पोटेशियम है, तो लिखते 1 गुणे 2 हो जाएगा, एक होती है प्लस 2 है, प्लस क्रोमियम का क्या है एक्स माने एक्स है, यह एक्स, तो कैट है क्रोमियम है 2 है, तो 2 प्लस यहाँ देखो ऑक्सीजन का कितना होता है, यहाँ ऑक्सीजन का -2 होता है, यहाँ होगा -2 और कितने है 7 बराबर कितना होगा 0, क्योंकि इसके ऊपर ना कोई प्लस है ना कोई माइनस है, इसलिए उसको बराबर हम 0 लिख रहे हैं। आई बात समझ में, ये हो जाएगा 0। अब यहाँ 2 प्लस देखो कितना होगा 2x हो जाएगा, गुणा कर लेंगे तो यहाँ 7 दूनी के 14, ये वाला माइनस और प्लस को माइनस कर देगा, -7 दूनी कितना होगा 14 बराबर हो जाएगा 0। 2 प्लस 2x बराबर हो जाएगा 14, 2 को उधर ले जाएंगे 2x बराबर होगा 14 -2, यानी 2x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ 12। यदि आप यहाँ 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा, ये प्लस का 6, कितना होगा प्लस का 6। समझ में आ गया, ऐसे ही क्वेश्चन आपके रेलवे एग्जाम में पूछ जाते हैं। आइए यहाँ देखते हैं, इसमें कह रहा है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं इसको, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसमें ऑक्सीजन की कह रहा है ऑक्सीजन संख्या क्या होगी। तो जिनका हम कह रहे हैं, जिनका पूछता है उसको हम क्या मान लेते हैं दोस्तों, उसको हम एक्स मान लेते हैं। तो इसको हाइड्रोजन का कितना है, इसका +1 होता है, तो हाइड्रोजन का क्या होगा 1 और प्लस कितने हैं 2 हैं, प्लस जिनका निकालना हो तो एक्स मान लेते हैं, तो एक्स इंटू 2 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि उस पर ना कोई घात ना प्लस है ना कोई माइनस है, तो यहाँ का 0 हो जाएगा। तो 2 प्लस 2x बराबर 0, तो 2x बराबर यहाँ क्या होगा -2, क्योंकि यार प्लस उधर ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, और 2 से 2 काट देंगे तो x बराबर कितना होगा -1 होगा, ठीक ना, यानी इसकी ऑक्सीजन क्या होगी -1। ठीक है दोस्तों, आप इतना नोट करिए, मैं और एक आध दो सवाल आपको बताता हूँ ताकि आपको स्पष्ट हो जाए अच्छे से। ठीक है, आप इतना नोट आउट करिए। यानी कैल्शियम H2 में है ना, इसमें कह रहा है हाइड्रोजन की ऑक्सीजन संख्या क्या होगी। तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन का पूछा आपसे, हाइड्रोजन का, तो जिनका पूछा है उसको हम क्या मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, तो हाइड्रोजन को हम क्या मान ले एक्स मान लेते हैं। अब देखिए कैल्शियम का कितना है, यहाँ देखिए कैल्शियम है, इसकी ऑक्सीजन कितना है +2 है ऑक्सीकरण संख्या। तो देखिए यहाँ कैल्शियम का 2 होता है, तो +2 में है तो +2, यहाँ प्लस का चिन्ह लगेंगे, और यहाँ देखिएगा एक्स, इसको H2 हाइड्रोजन को एक्स माने हैं, और कितने हैं 2 हैं, और इस पे कोई प्लस माइनस नहीं है घात पे, तो इसलिए बराबर 0 रखे हैं। तो 2 प्लस 2x बराबर 0, और 2 को उधर ले जाएंगे तो 2x बराबर -2, और 2 से 2 कट जाएंगे तो x बराबर -1 हो जाए। समझ में आ गया, हमें लगता है ये बातें आपको स्पष्ट समझ में आ गई होंगी। आइए यहाँ देखिए F2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या क्या होगी। तो यहाँ समझिएगा, इसमें ऑक्सीजन का पूछा, जिनका पूछ रहा है उसको हम सदैव एक्स मानेंगे, और ऑक्सीजन को हम क्या माने एक्स माने, तो एक्स प्लस
फ्लोरीन का कितना होता है, फ्लोरीन देखिएगा ये 17वें वर्ग का तत्व है, यानी 7A यानी 17वें वर्ग या कह सकते हैं 17वें वर्ग का ये तत्व है। इसकी ऑक्सीजन का -1 होती है, तो क्या होगा -1 कितना है ये 2 है, बराबर कितना होगा 0 हो जाएगा। यहाँ तो x बराबर क्या होगा, ये 2 एक कम 2 या माइनस हो जाएगा यहाँ पर, तो -2 बराबर क्या होगा 0 हो जाएगा। x बराबर क्या होगा +2, यानी हम कह सकते हैं इसकी संख्या +2 आ गई। हमें लगता है सारी चीजें आपको इस पर समझ में आ गई होगी। यदि आपको अच्छा समझ में आ गया होगा तो आप एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए अच्छे से, ठीक है। और इसको देखिएगा, ये रेलवे का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं और इसमें कठिन कठिन जो होगा सवाल वो भी मैं बताऊंगा, ठीक ना। तो मैं को प्रैक्टिस कराऊंगा कैसे बनता है, आप इससे कठिन कठिन जो भी चीजें हो आप बना सकते हो उसको, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, इससे भी और अच्छे प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए लेकर आऊंगा, आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। यही ऐसे ही आपके रेलवे एग्जाम में क्वेश्चन केमिस्ट्री के पूछे जाते हैं, जो हम कभी नहीं देखे होंगे, यह बनाने में हमसे दिक्कत हो जाती है। तो आइए दोस्तों, अगले क्लास में मिलता हूँ अच्छे से और एक और अच्छी जानकारी के साथ। तब तो हमारे वीडियो का करना आपको शेयर करना अपने दोस्तों के पास, और इस बार आखिर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप कमेंट करिएगा आप कहाँ से वीडियो मेरा देख रहे हैं, किस जिला से आप यूपी से देख रहे हैं या अदर किसी स्टेट से देख रहे हैं, जहां से आप देख रहे हो वहां से कमेंट करिएगा। और वीडियो को देखने के बाद लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, कमेंट करिएगा, ठीक ना। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।